नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के थर्ड पेपर का एक टॉपिक नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पूर्व में मैंने आपको राष्ट्र निर्माण से संबंधित प्रमुख जो आधार है उसमें कौन कौन सी बाधाएं और उसकी जो प्रमुख बाधाएं हैं उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में बताया था। और उसी के कंटिन्यूशन में ये टॉपिक है नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान। इसके पूर्व हम देखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ तो हम समझ चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत एक राज्य था, परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद इसने एक राष्ट्र की स्थिति प्राप्त कर ली है। पिछले कई वर्षों से भारत ने विश्व में अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है। भारत राष्ट्र के लोगों में भाषा, धर्म, प्रजाति और धार्मिक विश्वास से संबंधित हालांकि बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच में एकता के दर्शन भी होते हैं। यहाँ अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की भी यहाँ बहुलता है। विभिन्न प्रजातियों के लोग भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं और विभिन्न भाषाओं के आधार पर भारत में राज्यों का गठन भी हुआ। विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक क्षेत्रों में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज और प्रथाओं आदि की दृष्टि से बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और यह संविधान में बहुत सी भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी और अंग्रेजी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग भी पाए जाते हैं और यह अनुसूचित जाति या जनजातियों के और पिछड़े वर्ग के लोगों की भी कमी नहीं है। इस देश में गरीब अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई भी दिखाई देती है और इस देश में 4000 से भी अधिक जातियाँ पाई जाती है। तो इनसे स्पष्ट होता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। कभी कभी यहाँ धर्म, भाषा के नाम पर संघर्ष भी होते रहते हैं। कई बार जातीय आधार पर भी संघर्ष देखने को मिलता है। इन सब संघर्षों, विविधताओं और अंतरों के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है। इसकी एक अपनी राष्ट्रीय पहचान है। देश के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना है और भारी संकट के समय में एक साथ उठ खड़े होने की इच्छा और क्षमता है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद भी स्वर धर्म समभाव भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस देश में कोई राज्य धर्म नहीं है। प्रत्येक धर्म को फलने फूलने और अपने हिसाब से विकसित होने की पूरी स्वतंत्रता है। राज्य लोगों के धार्मिक क्रियाकलापों में सामान्यतः किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। साथ ही देश के सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं। किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। यह चुनाव के माध्यम से लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने और सत्ता परिवर्तन करने का अवसर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में 6 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। विश्व के विकासशील देशों में भारत की गणना सामान्यतः शिखर पर होती है। इस देश की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक हो चुकी है। जनसंख्या के तेज़ी के साथ बढ़ने के बावजूद भारत ने पिछले वर्षों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी प्रगति की है। यहाँ औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। ग्रामीण पुनर्निर्माण की दृष्टि से यहाँ अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। नियोजित परिवर्तन की दिशा में देश काफ़ी आगे बढ़ा है और यहाँ कई पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में भी पंचवर्षीय योजना चल रही है। कृषि के क्षेत्र में भी भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया है। राष्ट्रीय पहचान के रूप में भारत एक
भारत का एक ध्वज या तिरंगा झंडा है। इसके अलावा यहाँ पे जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्र गीत के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत के राष्ट्रगान के समान ही मान्यता प्राप्त है। यदि हम भारत के इतिहास की इस पर दृष्टि डालें तो देखते हैं अनेक विषमता के होते हुए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में सदैव एकता बनी रही है। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका एक संविधान है। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग चाहे किसी भी भाषा को बोलते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, जैन हो या सिख हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। यहाँ सब लोग प्रशासन, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक साथ भागीदार हैं और इनमें पाए जाने वाले विभेद सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक नहीं होते हैं। यहाँ समानता के मूल्यों पर जोर दिया गया है। जाति, प्रजाति, जन, वंश, विशिष्ट शक्तियों और सुविधाओं को आधार नहीं है। यहाँ समाज के कमज़ोर और दलित वर्गों के लोगों को विशेष रियायतों के माध्यम से अपनी परिस्थिति और पद को ऊंचा उठाने का मौका दिया गया और यहाँ स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय समाज की सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष इसी देश की जीवन शक्ति है। इसका प्रयोग संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। तो भारत इस आधार पे एक राष्ट्रीय पहचान रखता है। धन्यवाद।